पुरानी जमाने की बात है जब जंगल कसीफ और सरसब्ज थे और दरख्तों के झुंड सूरज की शुआओं को अपने अंदर समोने की जिद करते थे। हवा में पके हुए फलों की महक तैरती थी और झरनों की आवाज ऐसे सुनाई देती गोया कोई बांसुरी बजा रहा हो। इन ही जंगलों में एक नौजवान चरवाहा इस्माइल अपने भेड़ बकरियों को चुराने के लिए निकला करता। इस्माइल का दिल नेक था, निगाहें नीची और लहजा नर्म। लोग कहते थे कि अगर इस्माइल की बकरियां भटक भी जाएं तो जंगल खुद उन्हें इसके पास लूटा देता है। वो जानवरों के साथ ऐसे शफकत करता जैसे छोटे बच्चों से। अलिफाक दिन इस्माइल अपने रेवड़ के साथ जंगल के बीचों बीच मौजूद घने दरख्तों की तरफ आया जहां हरी हरी घास कालीन की मानिंद बिछी हुई थी। परिंदे दरख्तों की शाखों पर बैठे खुशी से चहचहा रहे थे और छोटे खरगोश उसके कदमों के करीब फुदक रहे थे। इसी रोज 3 अजनबी जंगल के किनारे नमूदार हुए। ये तीनों वो लोग थे जो अपनी चालाकी और मक्कारी के सबब जाने जाते थे। उनका नाम आरिफ, सलीम और फहद था। दुनिया उन्हें ठगबाज कहती थी क्योंकि ये जिस गांव जाते किसी न किसी मासूम को धोखा देकर इसका सब कुछ छीन लेते। तैवहे ने जब इस्माइल के रेवड़ को देखा तो उनकी आंखों में लालच की चमक जाग अलिफाटे। आरिफ ने दांत पिसती हुए कहा, क्या हुसैन बकरियां हैं? अगर ये हमारे हाथ आ जाएं तो कई दिनों की अय्याशी हो सकती है। फहद ने मुस्कुरा कर कहा, ये लड़का सीधा सादा लगता है। पहले मोहब्बत की चादर ओढ़ती हैं, फिर देखना ये खुद ही सब कुछ हमारे हवाले कर देगा। तैवहे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए चरवाहे के करीब पहुंचे। इस्माइल ने उनके सलाम का खुश दिली से जवाब दिया और इनके लिए अपने छोटे मशकीजे से पानी निकाला। मुसाफिरों, जंगल का सफर कठिन है, थक गए होगे, पानी पी लो और कुछ देर आराम कर लो। मक्कार आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, ए चरवाहे, तेरा दिल तो बड़ा साफ है, काश तेरा रेवड़ भी हमारे नसीब में होता। क्या ताब ये बकरियां हमें दे सकता है? इस्माइल ने नरमी से जवाब दिया, भाइयों, ये बकरियां मेरे रिस्क का जरिया हैं और उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। उन पर सिर्फ मेरा हक नहीं बल्कि मेरा रब भी उनका मालिक है। लेकिन फहद का लहजा बदल गया। उसने गुरूर से कहा, और अगर हम ये जबरदस्ती ले लें तो? इस्माइल की पेशानी पर पसीना नमूदार हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, खुदा के बंदो, जुल्म ना करो। जंगल बड़ा बेरहम है, जो यहां किसी का हक मारता है वो कभी सलामती से नहीं निकल पाता। तैवहे ने इसकी आजिजी का मजाक उड़ाया। सलीम बोला, तेरा खुदा इस जंगल में कहां है? आज से तेरे बकरे हमारे हुए। आ कहकर वो रेवड़ की तरफ बढ़े और जानवरों को हाँकने लगे। इस्माइल ने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और उनके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन तीनों ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। गिरने के बाद इस्माइल ने कपकपाते हाथों से आसमान की तरफ दुआया अंदाज में हाथ उठाए। या अल्लाह, तो मेरा मालिक है, उनसे मेरा बचाव फरमा, आ उनके दिल बदल दे। अबे इसके लबों से ये अल्फाज निकले ही थे कि जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। परिंदे एकदम खामोश हो गए, दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगीं और फिर आसमान पर सिया बादल छा गए। अचानक तेज हवा चलने लगी और फिर ऐसी आंधी आई कि तीनों की आंखों में धूल भर गई। वो आपस में एक दूसरे को आवाजें देने लगे, लेकिन तूफान के शोर में कुछ सुनाई ना दिया। अंधाधुंध दौड़ते हुए वो एक खतरनाक दलदली जगह पर पहुंच गए। फहद सबसे पहले फिसलकर कीचड़ में जा गिरा और जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ, मैं दलदल में फंस गया हूं। आरिफ और सलीम उसे निकालने की कोशिश करते मगर जमीन उनके पांव के नीचे से खिसक रही थी। अब तीनों की जान खतरे में थी। चरवाहा ये मंजर देख रहा था। वो चाहता तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता, मगर उसके दिल में रहम जाग अलिफाटे। उसने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और भागकर उनके करीब गया। अल्फाक एक करके इसने तीनों को दलदल से बाहर खींचा। इनकी सांसें उखड़ रही थीं, कपड़े कीचड़ से लिथड़े हुए थे और आंखों में खौफ था। तैवहे ज़ारो कतार रोने लगे। आरिफ ने हिचकिचाती हुई आवाज में कहा, ए चरवाहे, हम तो तेरा रेवड़ छीनने आए थे, लेकिन ताव ने हमारी जान बचा ली। तेरा दिल तो फरिश्तों जैसा है। इस्माइल ने कहा, मेरे भाइयों,
अगर किसी का दिल सख्त हो जाए तो वो इंसान भी दरिंदा बन जाता है। मेरा रब चाहता है कि इसके बंदे रहम करें ताकि उसकी रहमत भी उन पर बरसे। तौहे ने लरसती आवाज में कहा, हमें मुआफ कर दे, हम वदा करते हैं कि आइंदा कभी किसी का हक नहीं मारेंगे और सीधी राह पर चलेंगे। कहती हैं कि इस दिन के बाद वो तीनों चरवाहे के शागिर्द बन गए। वो भी उसके साथ जंगल में जानवर चुराते और जो कमाते इसमें से जरूर कुछ मुसाफिरों और गरीबों को देते। जंगल के बुजुर्ग दरख्त आज भी सरगोशी करते हैं, जिसने दूसरों पर रहम किया कुदरत ने इस पर अपनी रहमत बरसाई, और जो जुल्म की राह पर चला इसके लिए जंगल के अंधेरे काफी हैं।